जून 1984, भारत का एक ऐसा पल जब इतिहास एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा था। अमृतसर का सबसे पवित्र परिसर चारों तरफ सेना से घिरा हुआ था। अंदर मौजूद थे हथियारबंद लोग, बाहर खड़ी थी भारतीय सेना और पूरे देश की निगाहें उसी एक जगह पर टिक चुकी थीं। लेकिन यह टकराव अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे छिपी थी कई सालों की राजनीति, भाषा की लड़ाई, धार्मिक तनाव और बढ़ता हुआ अविश्वास। एक आंदोलन जो शुरू हुआ था पहचान की मांग से, कैसे बदल गया गोलियों और खून की कहानी में, और क्यों यह घटना आगे चलकर भारत की सबसे दर्दनाक घटनाओं में से एक बन गई। आज हम खोलने जा रहे हैं उस पूरी कहानी के परत दर परत राज, जिसे इतिहास में जाना जाता है ऑपरेशन ब्लू स्टार की कहानी। भारत के आजाद होने के बाद पंजाब एक ऐसा राज्य था जहां धर्म, भाषा और राजनीति तीनों बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। 1947 के बंटवारे के समय पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इस बंटवारे ने पंजाब के समाज पर गहरा घाव छोड़ दिया। आजादी के बाद भी पंजाब के अंदर एक बड़ी बहस चल रही थी कि पंजाब की पहचान क्या होगी। 1950 और 1960 के दशक में सिख नेताओं और एक प्रमुख राजनीतिक दल शिरोमणि अकाली दल ने यह मांग उठाई कि पंजाब को भाषा के आधार पर अलग राज्य बनाया जाए, जहां पंजाबी भाषा को प्रमुख मान्यता मिले। और इस आंदोलन को कहा गया पंजाबी सूबा मूवमेंट। कई सालों के आंदोलन और संघर्ष के बाद 1966 में आखिरकार पंजाब का पुनर्गठन हुआ। हरियाणा अलग राज्य बना और हिमाचल के कुछ इलाके अलग कर दिए गए। लेकिन इसके बाद भी कुछ मुद्दे अनसुलझे रह गए। सबसे बड़ा मुद्दा था कि राज्य को कितनी शक्ति मिले और केंद्र सरकार का नियंत्रण कितना हो। इसी बहस के बीच 1973 में अकाली दल ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसे कहा गया आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत एक संघीय देश है, इसीलिए राज्यों को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए। इसमें यह भी मांग थी कि पंजाब के संसाधनों, पानी और चंडीगढ़ जैसे मुद्दों का समाधान किया जाए। लेकिन दिल्ली की सत्ता में बैठे कई लोगों को लगा कि यह प्रस्ताव भविष्य में अलगाववाद को जन्म दे सकता है। यहीं से केंद्र और पंजाब की राजनीति के बीच अविश्वास गहराने लगा। इसी दौरान पंजाब में एक और घटना हुई जिसने माहौल को और भड़का दिया। 1978 में अमृतसर में पारंपरिक सिखों और एक धार्मिक समूह निरंकारियों के बीच हिंसक टकराव हुआ। यह घटना इतिहास में जानी जाती है 1978 अमृतसर निरंकारी सिख क्लैश के नाम से। इस घटना में कई लोगों की मौत हुई और इसके बाद पंजाब में धार्मिक भावनाएं बहुत ज्यादा भड़क गईं। यहीं से एक नया चेहरा तेजी से उभरने लगा, जो कि एक धार्मिक प्रचारक था जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। शुरुआत में भिंडरावाले सिर्फ धार्मिक उपदेश देते थे। वह लोगों को सिख परंपराओं का पालन करने और नशे से दूर रहने की सलाह देते थे। लेकिन धीरे धीरे उनके भाषणों में राजनीतिक और उग्र विचार भी आने लगे। उनकी लोकप्रियता खासकर पंजाब के ग्रामीण युवाओं में तेजी से बढ़ी। इसी समय पंजाब की राजनीति भी बहुत अस्थिर थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि उस समय की सत्ता की राजनीति में कुछ नेताओं ने भिंडरावाले जैसे धार्मिक नेताओं को राजनीतिक संतुलन के लिए बढ़ावा दिया ताकि विरोधी दल कमजोर हो सके। लेकिन यह रणनीति बाद में नियंत्रण से बाहर हो गई। 1980 के दशक की शुरुआत तक पंजाब में हिंसा की घटनाएं तेजी से बढ़ने लगीं। 1981 में एक बड़ी घटना हुई। हिंदी अखबार के मालिक और पत्रकार लाला जागत नारायण की हत्या कर दी गई। यह घटना पूरे देश में सुर्खियों में आ गई। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू की। गिरफ्तारियां होने लगीं, छापे पड़ने लगे। लेकिन इसके साथ ही उग्रवादी हमले भी बढ़ते गए। 1982 में अकाली दल ने एक बड़ा आंदोलन शुरू किया, जिसे कहा गया धराम युद्ध मोर्चा। इस आंदोलन का उद्देश्य था आनंदपुर साहिब प्रस्ताव की मांगों को लागू करवाना। इस आंदोलन में हजारों लोग शामिल हुए, लेकिन इसी दौरान कुछ उग्रवादी समूह भी सक्रिय हो गए, जिन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया।
धीरे धीरे पंजाब में डर का माहौल फैलने लगा और अब बसों को रोककर यात्रियों की पहचान पूछी जाती और फिर कुछ लोगों की हत्या कर दी जाती। पुलिस अधिकारियों, पत्रकारों और सरकारी कर्मचारियों पर हमले होने लगे। इसी समय खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिलने लगी कि कुछ उग्रवादी समूह भारी मात्रा में हथियार इकट्ठा कर रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा चिंता की बात यह थी कि कुछ हथियार अमृतसर के पवित्र परिसर के अंदर पहुंचाए जा रहे थे। ये वही जगह थी जहां स्थित है गोल्डन टेम्पल। धीरे धीरे वहां किलेबंदी जैसी तैयारी होने लगी। रेत की बोरियों से बैरिकेड बनाए छतों पर फायरिंग पोजीशन तैयार की जा रही थी और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऑटोमेटिक हथियार और मशीन गन भी वहां पर इकट्ठा किए जा रहे थे। अब सरकार के सामने एक बेहद कठिन स्थिति थी। अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो हिंसा और बढ़ सकती थी। दिल्ली में बैठे अधिकारी इस बात को लेकर उलझन में थे कि कहीं कोई जल्दबाजी का काम पूरे पंजाब को आग में ना झोंक दे। लेकिन अगर धार्मिक स्थल के अंदर कार्रवाई की जाती तो इससे करोड़ों लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती थीं। कई महीनों तक बातचीत और राजनीतिक समाधान की कोशिश की गई, लेकिन हालात लगातार बिगड़ते रहे। आखिरकार जून 1984 में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। भारतीय सेना को आदेश दिया गया कि वह अमृतसर के परिसर में प्रवेश करे और वहां मौजूद हथियारबंद लोगों को हटाए। इस सैन्य कार्रवाई को कहा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। 3 जून 1984 को अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके बाद सेना ने परिसर को घेर लिया। जब सैनिक अंदर पहुंचे तो उन्हें भारी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कई इमारतों से फायरिंग शुरू हो गई। कई दिनों तक लड़ाई चली। आखिरकार सेना ने परिसर पर नियंत्रण हासिल कर लिया, लेकिन इस ऑपरेशन में सैनिकों, नागरिकों और वहां मौजूद कई लोगों की जान गई। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी ज्यादा दर्दनाक था। 31 अक्टूबर 1984 को भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके ही अंगरक्षकों ने हत्या कर दी। इस हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में भयानक हिंसा भड़क उठी। हजारों सिखों को निशाना बनाया गया। इन घटनाओं को इतिहास में कहा जाता है 1984 एंटी सिख रायट्स। इस पूरी कहानी को समझने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि 1984 की त्रासदी अचानक नहीं हुई थी। ये कई सालों से बन रही राजनीतिक गलतफहमियों, धार्मिक तनाव और बढ़ती हिंसा के चक्र का परिणाम थी। और इतिहास हमें यही सिखाता है, जब संवाद की जगह अविश्वास ले लेता है और राजनीति समाज को बांटने लगती है, तो धीरे धीरे हालात उस मोड़ तक पहुंच जाते हैं जहां हर फैसला, चाहे सही हो या गलत, इतिहास में एक गहरी चोट छोड़ जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।